दोस्तों, भारत की रक्षा शक्ति का अंदाजा अब दुनिया भर ने लगा लिया है। भारत दिन प्रतिदिन अपनी रक्षा ताकत को कैसे बढ़ा रहा है, इसके कई उदाहरण दुनिया भर के देश देख रहे हैं। और अगर सीधे सीधे शब्दों में बोला जाए तो भारत की लगातार बढ़ती ताकत को देखकर अब दुनिया के देश खौफ खा रहे हैं। भारत अपनी तीनों सेनाओं, थल सेना, नौसेना, वायुसेना को लगातार मजबूत करता जा रहा है ताकि कोई भी दुश्मन इसे नुकसान पहुंचाने की कतई न सोचे। और इसी सिलसिले में हम आज आपके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं। खबर क्या है, आइए जानते हैं विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति और आप देख रहे हैं द इंडिका। दोस्तों, केंद्र सरकार देश की सेनाओं को अत्याधुनिक साजो सामान से लैस करने की अपनी मुहिम को तेजी से आगे बढ़ा रही है। और खबर यह है कि अभी हाल ही में स्वदेशी रूप से निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर MK3 का संचालन करने वाली भारतीय नौसेना वायु स्क्वाड्रन यानी INAS को भारतीय नौसेना ने शामिल किया है। इसका मुख्य उद्देश्य युद्ध क्षमता को बढ़ावा देना है ताकि INAS 325 स्क्वाड्रन को अंडमान और निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह ने पोर्ट ब्लेयर के नौसेना में शामिल किया। यानी पोर्ट ब्लेयर में जब वो थे तब उन्होंने इसे नौसेना में शामिल किया। और दोस्तों, ये विमान न केवल क्षेत्र में सैन्य क्षमताओं को मजबूत करेगा बल्कि किसी भी समय स्थानीय प्रशासन को सहायता प्रदान करने में सक्षम होगा। और इसी अत्याधुनिक बहुभूमिका हेलीकॉप्टर का विकास और निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड यानी HAL बेंगलुरु द्वारा किया गया है। साथ ही इस स्क्वाड्रन की कमान कमांडर अविनाश कुमार शर्मा के पास है, जो एक बहुत ही अनुभवी पायलट और कुशल पायलट माने जाते हैं। दोस्तों, अब आपको बता दें इन उन्नत और हल्के हेलीकॉप्टर्स की खासियत। पहली और सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये मेक इन इंडिया अभियान के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL द्वारा निर्मित स्वदेशी हेलीकॉप्टर हैं। और साथ ही ये ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर भी हैं। इनको सेना में शामिल करना भारत की खोज और बचाव मिशन यानी सर्च एंड रेस्क्यू मिशन और लंबी दूरी की समुद्री निगरानी में आत्मनिर्भरता के मामले में एक बड़ा कदम है। अब आपको एक बात और बता दें दोस्तों कि कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप तटों को लेकर उनको कवर करने को लेकर कोची में भी, उनके साथ साथ ही कोची में भी 4 ऐसे ही हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं। इनकी एक और खास बात है कि यह हेलीकॉप्टर न्यू जनरेशन के एवियोनिक्स और रोल उपकरण से लैस है। इनका इस्तेमाल मुख्य रूप से समुद्री रेकी के लिए किया जाता है। इन्हें दूरस्थ द्वीपों में लोगों की मदद और आपदा से राहत के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, आपको बता दें कि नवंबर 1984 में HAL ध्रुव के विकास का खुलासा किया गया था। इस हेलीकॉप्टर ने शुरुआत में 1992 में उड़ान भरी थी। हालांकि कई मुद्दों के कारण इसे बनाने में अधिक समय लगा था, जिसमें डिजाइन में बदलाव के लिए भारतीय सेना का अनुरोध, फंडिंग की कमी और 1998 में पोखरण यानी दूसरे परमाणु परीक्षण के बाद भारत पर लगाए गए प्रतिबंध शामिल थे। दोस्तों, ये जान लेना भी आपके लिए बेहतर होगा कि इसका नाम ध्रुव क्यों पड़ा। इसका नाम संस्कृत शब्द ध्रुव से लिया गया है, जो दृढ़ या अडिग शब्द का प्रतीक है। आपको बता दें कि ALH Mark III हेलीकॉप्टर आधुनिक सर्विलांस रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल उपकरण से लैस है, जो उन्हें लंबी दूरी की समुद्री टोही करने में सक्षम बनाता है। इन हेलीकॉप्टर्स में अत्याधुनिक सेंसर भी लगे हुए हैं, जो समुद्र में भारतीय तटरक्षक बल के समुद्री कौशल को बढ़ाएंगे। इसके अलावा यह हेलीकॉप्टर ट्रैफिक अलर्ट और टकराव जैसी सिचुएशन से बचने की प्रणाली से भी लैस है। तो दोस्तों, आपको समझ आ गया होगा कि भारत कैसे अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए हर रोज भरपूर प्रयास कर रहा है। और इस बात से आपने ये भी अंदाजा लगा लिया होगा कि ये भारत सरकार की ओर से सैन्य विमान क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने की योजना की दिशा में एक बड़ी छलांग है। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक भी कर दें।